लखनऊ पहुंचे और लखनऊ बीजेपी कार्यालय वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। क्या था और उस घटने वाली घटनाओं को सब जानते हैं अलग अलग प्रकार से। और वो घटना क्या थी हम सबको मालूम है। कोई भविष्यवाणी हुई कि कोई ऐसा बालक आएगा जो कंस की सत्ता को चुनौती देगा, जो सत्ता में बैठ जाता है, राजनीति में बैठ जाता है, राजनीतिक ताकत हासिल कर लेता है। तो ये राजनीति का एक गुणधर्म भी होता है कि उस गुणधर्म के आधार पर व्यक्ति मदहोश हो जाता है। ताकत के भरोसे से सदुपयोग करने के बजाय उसकी दिशा भटकती, और भटकती दिशा हमेशा मदहोश आदमी को अंदर से भयभीत कर देती है। और भयभीत आदमी हमेशा अपनी चुनौतियों को निपटाने के अपने अपने षड्यंत्र लगाता है, अपने अपने प्रकार लगाता है, और उस प्रकार के लिए वो किसी भी स्तर पे चले जाता है। उसको एहसास ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। उसके करने का इतिहास में उसको किस नाते से जाना जाएगा। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल को, क्योंकि हम जहाँ बात कर रहे हैं। आज मैं आया था उत्तर प्रदेश के दौरे पे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देवभूमि से हमारा 200-500 साल पहले का संबंध है। हमारे भी फोरफादर यही आजमगढ़ से गए थे, और अपने हिसाब से काल के प्रवाह में हम सब जानते ययाति के पुत्र यदु से जुड़ने वाले यादव अपने पिता के कष्ट में भी हाथ बढ़ा के उस समय भी मदद करते दिखाई दिए थे, और आज भी कष्टों का निवारण करना भी जानते और अपनी पहचान बनाना भी जानते हैं। मुझे इस बात का सौभाग्य, और आप सबको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो जहां है, जहां से जैसे चलता है। और भगवान कृष्ण के काल की जो मैंने बात कही है, हम सब जानते कि उस काल में उनको कष्ट हुए तो कहां से हुए थे, उनके रिश्तेदार से हुए थे। उस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन कष्टों की पराकाष्ठा के बाद भी आज भी हम उनको, भगवान कृष्ण को, उनके जीवन को, उनके जीवन के विविध ऐसे पक्षों को आज भी समाज जीवन में लाने की आवश्यकता है, जिससे उनके जीवन में आए हुए कष्टों से समाज सबक सीखे, उससे हिम्मत पाए और अपना मार्ग खोजे। मैं चूंकि यहाँ शिक्षा मंत्री रहा पहले मध्य प्रदेश सरकार में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है लॉर्ड मेकाले की 1835 की शिक्षा नीति को निकाल फेंकने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन पूर्णतः कोई अगर सफल हुआ तो ये 2020 की शिक्षा नीति में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो पुरानी काल कवलित हमारे राष्ट्राभिमान से विमुख करने वाली, हमको कई मौके पे हमारे अपने उत्कृष्ट उदाहरण भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, सनातन संस्कृति के ऐसे उदाहरणों से दूर हटाती थी। हमको अपने आप को कई बार उस शिक्षा नीति से जोड़ के देखें तो ऐसा लगता था कि हमारी जड़ों से हम काट दिए गए हैं। तो जो अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं कर सके, जो अपने अतीत पे गौरव नहीं कर सके, जो अपनी भावनाओं के साथ, स्वाभिमान के साथ दुनिया में बता नहीं सके कि हाँ हम कहाँ के शिक्षित हैं, वो ऐसा गौरवशाली पक्ष को पुनर्स्थापित करने के लिए जब शिक्षा नीति आई तो मुझे इस बात का गर्व है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमने वो नई शिक्षा नीति लागू की थी, जिसमें भगवान कृष्ण के विविध प्रसंगों को हमने उच्च शिक्षा का भाग बनाया। हमने उस पवित्र गीता के 18 अध्याय में से कई सारे सुंदर मंत्रों का उदाहरण सहित उसमें डिग्री देने की पात्रता दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारी ये सरकार बनी, जिसमें मैं आपके बीच में से खड़ा हूं। मुझे चूंकि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते से बोलना चाहूंगा, जैसे भगवान कृष्ण के जीवन के जितने कष्ट थे, मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले ही कुछ बताया था, लेकिन उनके जीवन से उनसे सीखने की जरूरत है। जहां वो कष्टों में हम घबरा जाते, अभी हमको लगता कई धारा एक ही बह रही है, दूसरी धारा का ठिकाना नहीं लग रहा, लेकिन आप बताओ भगवान के माता पिता को देखो, उनका कितना धैर्य होगा, जिनके 7-7 बच्चों को जेल में उनके सामने पैदा होते ही मार दिया जाए, तब भी वो धैर्य नहीं खोते हैं और 8वें बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं। कोई एक बच्चे को कोई झापट मार दे तो माँ बाप को नींद नहीं आती, लेकिन 7-7 बच्चों को काल के उस कारागृह में
अपने सामने पैदा हो और मरे, पैदा हो और मरे, पैदा हो और मरे, और फिर उम्मीद में कि आज नहीं तो कल इस सब का हिसाब चुकता करें। ये हमारी संस्कृति पे आस्था बढ़ाती है। और हमने सबने देखा है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के बाद से पूरा जीवन क्रम हम उनका अगर देख लें तो पूरे जीवन में इतने दृष्टांत थे, ऐसा लगता कि जीते जी अगर किसी को भगवान कहा गया तो गोपाल कृष्ण को ऐसे ही नहीं कहा गया होगा। प्रत्येक घटना से पूरे समाज ने उनके उदाहरण सामने लिए। जो बच्चा अपने घर में आंख खोल के देखता है, कभी पूतना मारने आती, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, एक के बाद बच्चे को ही मारने के लिए जब लगातार आते हैं, लेकिन वो सारे कष्टों से अपने आप निकलते निकलते ध्यान में आता उनको कि मुझे अपने सज्जन शक्ति इकट्ठा करना पड़ेगी। और हमने सबने देखा कि वो गोपाल बाल लीला करते करते जो उनने अपने भगवान ने गोकुल वृंदावन में जो बाल मंडली बनाई, लोग उसको रासलीला कहते हैं, मैं तो कहता हूँ एक तरह से बाल सेना खड़ी करी थी। और बाल सेना का कॉन्फिडेंस लाने के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुरा करके, कालिया नाग के ऊपर नाच करके संसार में जो दिखा दिया कि हमारे लिए कठिनाइयां तो आएगी लेकिन इसमें मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। और उससे आगे बढ़ करके समाज शक्ति इकट्ठी होती है तो इंद्र से टकराने का भी साहस उत्पन्न होता है। हमने सबने देखा गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो सबके सामने दुनिया में उदाहरण बना है। इंद्र जैसी महाशक्ति से टकरा करके भी भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया वो हम सबको सीखने लायक। और कंस को मारने के बाद तो वो पराक्रम तो इतना बड़ा था, उस पराक्रम से बढ़ के कोई क्या घटना होगी। लेकिन ऐसे पराक्रम में भी भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि हमको अपने जिस कारण से जो अन्याय होता है, कठिनाइयां होती, उससे लड़ने की डरने की जरूरत नहीं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है ऐसे कई प्रसंगों को, उसके बाद भी जो महत्व की बात है कि इतने बड़े कंस को धराशायी करने के बाद भी हमारे समाज ने उस समय कितना अच्छा निर्णय लिया होगा। कभी कल्पना करो कि भगवान अगर उज्जैन नहीं जाते, सांदीपनी आश्रम नहीं जाते, तो उनका ये गीता का अमृत वचन कहां से आता? 18 पुराण, 4 वेद, सारे उपनिषद, 64 कला, 14 विद्या कहां से सीखते? और जो जो चीज सीखा है जीवन में भगवान ने समय आने पे सबका उपयोग करके बताया। सारे घटनाक्रम बात के देख लो, जो जो चीज सीखी है और अपने आप पे भरोसा किया। केवल सरकार भरोसे काम न तब चला न आज चला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई सारे प्रसंग अपने धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अपनी जगह। लेकिन लोकतंत्र में प्रत्येक अध्याय भगवान कृष्ण का हमको जीवन में सच्चाई के लिए संघर्ष करना सिखाता है। जो उनने कहा कि जो मेरे साथ आता है वो धर्म के मार्ग पे चलता है। तो वास्तव में आज के समय में हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है, और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। बोले गोपाल। को सुन रहे थे।